साहब जल्दी से देखिए, मेरी मम्मी के पेट में दर्द हो रहा है। अरे बेटा, तुम्हारी मम्मी के पेट में इतनी तेज से दर्द हो रहा है और तुम अपनी मम्मी को अब लेकर के आ रहे हो। बेटा, पेट के दर्द में ना ज्यादा लेट नहीं करते हैं, वरना कुछ भी हो जाता है। खैर कोई बात नहीं, अब तुम्हारी मम्मी मेरे पास आ गई है ना, तो मैं इनको कुछ भी नहीं होने दूंगा। मैडम, तुम एक काम करो, तुम कुर्सी पे आकर बैठो, मैं अभी चेक कर लेता हूँ। हाँ मम्मी, आप जल्दी से जाकर बैठ जाओ। बैठो बैठो, तुम यहीं पर, चिंता मत करो। तुम्हारे पेट का दर्द मैं अभी 2 मिनट में खत्म कर दूंगा। मैं अभी जरा चेक करके देख लेता हूँ कि किस वजह से पेट में दर्द हो रहा है। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? सामने मेरा बेटा खड़ा है, पहले उसको तो बाहर भेज दो। हाँ सही कह रही हो तुम, अभी भेजता हूँ मैं उसको। सुनो बेटा, तुम्हारी मम्मी के पेट में ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पता नहीं इनके पेट में ये दिक्कत कब से हो रही है। खैर चिंता मत करो, मैं ना मेडिकल से कुछ मेडिसिन लेकर के दे रहा हूँ, तो तुम जाकर के ले आओ। तब तक मैं तुम्हारी मम्मी के और भी चेकअप कर लूंगा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से आना। दवाई जो मैंने लिखी है ना वही लेकर के आना बेटा। इसके अलावा ना कोई दूसरी दवाई लेकर के मत आ जाना, फिर तुम मुझसे ही कहोगे कि डॉक्टर साहब आपने कौन सी दवाई दी जो मेरी मम्मी को बिल्कुल फायदा ही नहीं मिला। इसलिए बेटा, जिस मेडिकल से भी तुमको ये दवाई मिले उस मेडिकल से लेकर के आना, चाहे टाइम बेशक लग जाए। ये लो, जाओ जल्दी यहाँ से। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं अभी लेकर आता हूँ। एक बात बताओ तुम मुझे, वैसे तो तुम दवा लेने के लिए मेरे पास अकेली आती हो, फिर आज अपने बेटे को साथ में क्यों लेकर के आई थी? अरे वो मेरे पति ना घर पर आ गए हैं, इसीलिए मुझे अपने बेटे को साथ लाना पड़ा ताकि उन्हें शक ना हो जाए। क्या तुम्हारे पति घर आ गए हैं? फिर तो तुम अब मेरे पास भी नहीं आ पाओगी मिलने के लिए। हाँ, रोज तो नहीं आ पाऊंगी, लेकिन कभी कभी मिलने आ जाया करूंगी। हाँ ठीक है, अब यहाँ पर बैठ करके ना टाइम बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। तुम्हारा बेटा भी दवा लेने के लिए चला गया है, वो भी आने ही वाला होगा, तो हम जल्दी से बेडरूम में चलते हैं फिर। चलो चलो आओ जल्दी, चलो अंदर जल्दी। अब जल्दी से पापा को फोन करके बता देता हूँ कि डॉक्टर साहब ने ना मुझे दवाई लेने के लिए भेज दिया है। जिसके बाद दोस्तों ये छोटा बच्चा तुरंत अपने पापा को फोन लगाकर उनसे सारी बातें बता देता है और उन्हें यहाँ बुला लेता है। और इधर दोस्तों ये धोखेबाज लड़की इस ठरकी डॉक्टर से बोलती है, अरे तुम मुझे अपने रूम में लेकर आए हो, बाहर मरीज तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। जिसके बाद ये ठरकी डॉक्टर इस लड़की से बोलता है, अरे मीरा डार्लिंग, मैं बस तुम्हारा इंतजार कर रहा था, अब बाहर वाले मरीज जाए भाड़ में। जिसके बाद दोस्तों ये दोनों आपस में गंदी गंदी बातें करने लगते हैं और तभी ये डॉक्टर इस लड़की के साथ हनीमून मनाने का शर्त रखता है। और अब दोस्तों आगे कुछ ऐसा होने वाला है जिसे देख आप भी चौंक जाओगे, लेकिन उसे देखने से पहले मेरे लाडले बेटे, मुझे इग्नोर मत कर। मुझे पता चल गया तेरे फोन में जादू काम नहीं कर रहा है। जादू करने के लिए सबसे पहले इस लाइक वाले बटन को दबाना है और फिर इस सब्सक्राइब वाले बटन को दबाना है। उसके बाद इस शेयर वाले बटन को दबाना है, बाद में कॉपी लिंक को दबाकर रखना है। देखो बेटा, जादू हो गया। अब तुझे मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो बेटा तुम खुद ही करके। और लास्ट में दोस्तों ये लड़की डॉक्टर जैसे ही हनीमून मनाने जाते हैं और तभी पीछे से इस लड़की का फौजी पति आ जाता है, जिसे देख ये लड़की चौंक जाती है और अपने पति से बोलती है, अरे आप तो ड्यूटी पर गए थे ना। और तभी ये फौजी लड़का अपने धोखेबाज पत्नी से बोलता है, अरे मैं कोई ड्यूटी नहीं गया था, बस तुम्हारी चोरी पकड़ने के लिए ऐसा नाटक किया। जिसके बाद दोस्तों ये फौजी लड़का अपने पत्नी को अनाप शनाप गाली देकर यहाँ से चला जाता है।